नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम पोस्ट ऑफिस की एक सेविंग स्कीम के बारे में, जिसको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बोलते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी ओपन कर सकता है। उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल जानते हैं आज। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसको कौन कौन ओपन कर सकता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसमें डिपॉजिट रहेगा, क्या इसमें विड्रॉल रहेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, साइलेंट अकाउंट होने पर क्या करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स मैं आज आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसको कौन कौन ओपन कर सकता है? कोई भी सिंगल एडल्ट इसको ओपन कर सकता है। कोई भी दो एडल्ट मिलके इसको जॉइंट ए जॉइंट बी के नाम से इसको ओपन कर सकते हैं। कोई भी माइनर इसको ओपन कर सकता है बिहाफ ऑफ गार्जियन के प्रूफ और डिटेल्स के बिहाफ पे कोई भी माइनर इसको ओपन कर सकता है। कोई भी अनसाउंड माइंड का बंदा इसको ओपन कर सकता है बिहाफ ऑफ गार्जियन। और अगर कोई भी माइनर है जो 10 साल से कंप्लीट हो चुका है, वो अपने खुद के नेम पे इसको ऑपरेट कर सकता है। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल एज अ सिंगल अकाउंट। अगर कोई भी एक जना इसको ओपन कर रहा है तो एज अ सिंगल अकाउंट कहलाएगा वो। कोई भी माइनर अगर इसको ओपन कर रहा है 10 साल से ज़्यादा वाला, तो वो सेल्फ भी ओपन कर सकता है और बिहाफ ऑफ गार्जियन भी ओपन कर सकता है। अब अगर किसी ने जॉइंट अकाउंट खुलाया है, तो जॉइंट अकाउंट में अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ जॉइंट होल्डर, अगर किसी जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो सर्वाइविंग जो होल्डर है वो उसका मेन होल्डर माना जाएगा। और इफ़ सर्वाइविंग होल्डर ऑलरेडी एज अ सिंगल अकाउंट इन हिज नेम, जॉइंट अकाउंट है बी क्लोज। अगर सर्वाइविंग होल्डर के नाम पे ऑलरेडी एक सिंगल अकाउंट है, तो फिर जॉइंट अकाउंट को क्लोज माना जाएगा या क्लोज कर दिया जाएगा। कन्वर्जन ऑफ सिंगल टू जॉइंट अकाउंट और वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड। नॉमिनेशन इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। किसी भी अकाउंट को आज के टाइम पर अगर हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर नॉमिनेशन जो है वो मैंडेटरी हो चुका है। पहले नॉमिनेशन मैंडेटरी नहीं था, पर कुछ टाइम बाद नॉमिनेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आफ्टर किसी भी अगर अकाउंट होल्डर जो है उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो वो अमाउंट किसको दिया जाएगा ये बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। उसमें लीगल हायर के बड़े डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर अपना नॉमिनेशन करेक्टली दे दिया आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, तो कस्टमर को भी बहुत सुविधा होती है। डायरेक्टली उसका जो उसने नॉमिनेशन प्रोवाइड किया है उसको सारी डिटेल्स या उसको जो भी अमाउंट बचा हुआ है आपके अकाउंट के अंदर, वो सारा उसको सबमिट कर दिया जाएगा। उसको भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। विदाउट एनी डिले उसको डायरेक्टली पूरा अमाउंट मिल जाएगा। माइनर ने अगर कोई अकाउंट खोला है अपने गार्जियन के डिटेल्स के बेस पे, अगर माइनर अपनी मेजोरिटी को अटेन कर लेता है, 18 साल को अटेन कर लेता है, तो वो अपना फ्रेश अकाउंट उसका कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट कराना पड़ेगा उसको बोल के, सिर्फ में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे ताकि वो चीज़ें करके वो उसका कन्वर्जन हो जाएगा, खुद के नाम पर उसका अकाउंट हो जाएगा। अब इसमें हम नॉर्मली बात करते हैं कि एसबी अकाउंट है पीओएसबी का, तो इसके अंदर 4% पर एनम मिलता है। इंडिविजुअल हो या जॉइंट अकाउंट हो, दोनों पे 4% पर एनम मिलता है। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए 500 रुपये मिनिमम डिपॉजिट है इसके अंदर, जो कि बैंकों के कंपैरिजन में काफ़ी लेस अमाउंट है। डिपॉजिट और विड्रॉल की पूरी फैसिलिटी रहती है इसके अंदर। कितने भी टाइम पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने भी टाइम पे आप विड्रॉल कर सकते हैं, कितनी बार निकाल सकते हैं, कितनी बार भी इसके अंदर अमाउंट डाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है 500 है। अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट होगा और बैलेंस भी मिनिमम 500 रखना पड़ेगा। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट 50 रुपये था पहले, अब उसको बढ़ा के 500 रुपये कर दिया गया है, ताकि 500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना होता है आपको एसबी के अंदर अकाउंट को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए। अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 500 रुपये से कम अगर अकाउंट बैलेंस हो जाता है, तो उसमें 50 रुपये डिडक्शन लगेगा हर साल का। ऐसे करते करते अगर अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाता है, तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली जो अकाउंट है वो उसको क्लोज माना जाएगा या ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर आपको रिवाइवल के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। फिर वो अकाउंट जो भी आपका ऑफिस है वहाँ से रिवाइवल के लिए जाएगा, एक बेसिक एप्लीकेशन लगेगी उसके अंदर, रिवाइवल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद वो अकाउंट रिवाइवल हो जाएगा। रिवाइवल होने के बाद वापस आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। इसमें इंटरेस्ट मैंने जैसा आपको बताया था 4% इंटरेस्ट मिलता है इसके अंदर, 4% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है इसके अंदर। साइलेंट अकाउंट का मैंने आपको बता ही दिया। और क्या फैसिलिटी है इसके साथ, अगर आप कोई भी पीओएसबी अकाउंट खोलते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आप एटीएम कार्ड ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं, आधार सीडिंग वाली फैसिलिटी ले सकते हैं, अटल पेंशन योजना आप इसमें खुला सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आप खुला सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आप खुला सकते हैं। एटीएम कार्ड लेने में भी कोई चार्जेस नहीं है। एटीएम कार्ड लेने का कोई चार्जेस नहीं है। एटीएम कार्ड लेने के बेनिफिट ये हैं कि आपको विड्रॉल के लिए बार बार पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट किसी भी एटीएम के अंदर इससे
ATM से अपना विड्रॉल निकाल सकते हैं आप। चेकबुक की फैसिलिटी भी आपको मिल सकती है, चेकबुक अकाउंट भी आप खुला सकते हैं। SB के अंदर भी 2-3 तरह के अकाउंट होते हैं, विदाउट चेक और चेक, दोनों अकाउंट आप खुला सकते हैं। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक का अकाउंट खुला सकते हैं, बिना चेकबुक का चाहिए तो बिना चेकबुक का खुला सकते हैं। ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का ये बेनिफिट है, अगर आपको कोई भी अगर आपने अकाउंट खुलाए हैं SB से रिलेटेड या पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई और भी अकाउंट खुला रखे हैं, जैसे SB है या SB के साथ साथ आपने RD या दूसरे और भी अकाउंट खुला रखे हैं, उनमें अगर आपको कोई डिपॉजिट या फिर कुछ और चीज़ें हैं जैसे क्लोजर करने हैं आपको, तो नेट बैंकिंग और ई-बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग और उसके थ्रू। अटल पेंशन योजना आपको पता ही है, अटल पेंशन योजना सरकार की एक स्कीम है जो किसी भी SB अकाउंट से जुड़ी हुई स्कीम होती है वो, उसके अंदर आपको कोई भी एक अमाउंट सेलेक्ट करना होता है, 1000, 2000, 3000, 5000, इस तरह की उसमें स्कीम्स होती है पर मंथ की, कि आपको एक पेंशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा और आपका मंथली सब्सक्रिप्शन कटेगा और एक टाइम के एज के बाद आपको एक पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए जो लोग किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिन्हें बोलते हैं, जहाँ पर कोई जॉब का कन्फर्मेशन नहीं होता, उन जॉब्स वालों के लिए ये उनको वो लोग उसको ओपन कर सकते हैं अटल पेंशन को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपको पता ही है, 2 तरह की स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इन दोनों के अंदर 2-2 लाख का इंश्योरेंस है। एक है जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंदर लाइफ कवर मिलता है आपको, अगर आपकी डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से तो आपको कुछ अमाउंट मिल जाएगा, जैसे 2 लाख रुपये समथिंग का अमाउंट जो होता है वो मिलता है। और सुरक्षा बीमा योजना में वो एक्सीडेंटल होता है खाली, उसमें एक्सीडेंट के केस में, अगर एक्सीडेंट के केस में आपको पार्शियल इंजरी हो रही है या फिर होल इंजरी हो रही है, तो दोनों केस, जो एक्सीडेंटल के केस में आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के थ्रू आपको अमाउंट जो भी है वो मिल जाएगा। तो ये एक पूरी पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक स्कीम थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको सिंगल भी कोई भी खुला सकता है, जॉइंट भी खुला सकते हैं, जॉइंट ए, जॉइंट बी। जॉइंट ए और जॉइंट बी में बेसिकली डिफरेंस ये होता है, जॉइंट बी अगर आप खुलाते हैं तो जॉइंट बी के अंदर दोनों में से कोई भी होल्डर, जैसे अगर आप कोई भी 2 होल्डर हैं अकाउंट होल्डर, तो दोनों में से कोई सी भी होल्डर के साइन के बेसिस पे आप विड्रॉल ले सकते हैं। दोनों में से किसी भी होल्डर के साइन के बेसिस पे आप विड्रॉल ले सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक का साइन की नीडेड है। अगर जॉइंट ए आप खुलाते हैं तो फिर दोनों को जॉइंटली उस जगह पे साइन होना है, तब जाके वो आपका विड्रॉल होगा, तब जाके आपका अकाउंट क्लोज होगा। सब चीज़ें दोनों के साइन कंबाइंडली लगेंगे तब जाके वो चीज़ें होगी। जॉइंट ए और जॉइंट बी में डिफरेंस है। तो बेसिकली आज हमने इसके बारे में जाना, SB अकाउंट के बारे में। आगे और सारे जितने भी अकाउंट हैं पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैं कवर करूँगा धीरे धीरे करके। तो देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को, इस पर आपको काफ़ी सारी डिटेल मिलेगी। थैंक यू सो मच।